टू कंटेंट हब। देखिए मोर देन 60,000 इजरायलीज को फोर्स किया गया उनका घर छोड़ के, नॉर्दर्न इजराइल छोड़ के जाने के लिए। और ये क्यों हुआ? ये हुआ हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक करने पर। और देखिए ये जो अटैक वार है, वार का ये एक लार्जर इशू है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो वार है इसका एक लार्जर इशू है ये अटैक, मैं कहूँगा। और इन लोग जो घर छोड़ के गए हैं, जो 60,000 इजराइलीज, अभी आप कह सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का मेन एम यही है कि इन 60,000 लोगों को वापस घर पे लाना। रीज़न कुछ है, मैं आपको आने वाले समय में बताता हूँ। वीडियो के अगले जो पार्ट्स है उस पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए बड़ा सवाल ये आता है कि इज इज़राइल अबाउट टू इन्वेड लेबानन। वैसे मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? देखिए मेरे क्वेश्चन पूछने के पीछे रीज़न है, रीज़न बहुत सारा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ये आप देख सकते हैं, यूएस एंड एलाइज कॉल फॉर 21 डे सीजफायर अक्रॉस लेबानन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बीबीसी का एक्चुअली आर्टिकल है जहाँ पे यूएस एंड एलाइज कॉल फॉर 21 डे सीजफायर अक्रॉस लेबानन इजराइल बॉर्डर। देखिए रिसेंटली यूएस और एलाइज, मेनली मैं कहूँगा यूएस, फ्रांस और यूके, और आप कह सकते हैं कुछ हद तक यूरोपियन यूनियन, इन लोगों ने एक टेम्पोररी 3 वीक्स दैट इज 21 डेज का एक सीज फायर के लिए एक तरीके का आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट किया था इजरायली गवर्नमेंट को मेनली। और यूएस में कॉन्स्टेंटली ऐसी कम्युनिकेशन पे है इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली ये मना कर दिया गया। इजराइल के द्वारा डायरेक्टली बोला गया कि कोई अटैक्स वगैरह पे कोई सीज फायर वगैरह फिलहाल नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेतन्याहू का एक मैसेज, विल नॉट स्टॉप अटैक्स ऑन हिजबुल्लाह डिस्पाइट सीजफायर कॉल्स। तो यूएस और उनके एलाइज के द्वारा जो कॉल किया गया, सीजफायर कॉल किया गया, लेकिन इस पे इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है इनका साफ कहना है कि विल नॉट स्टॉप। तो कब बंद करेंगे? अभी अगर बंद नहीं करेंगे कब बंद करेंगे? और अभी बंद करना क्यों नहीं चाहते वार वगैरह? और यहाँ पे एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है, इजराइल लॉन्चेस न्यू लेबानन अटैक्स डिस्पाइट ग्रोइंग कॉल्स फॉर सीज फायर। देखिए मंडे को फिर से सब शुरू हुआ एस्केलेशन वगैरह। उसके बाद वेडनेसडे को यूएस और एलाइज के द्वारा एक रिक्वेस्ट किया गया इजरायली गवर्नमेंट को, बट थर्सडे को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साफ मना कर दिया कि किसी तरीके का कोई सीज फायर नहीं किया जाएगा। हालांकि उसके बाद फिर से अटैक्स और ज़्यादा तरीके से शुरू किया गया इजराइल के द्वारा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब बहुत सारा लोगों का डेथ हुआ है ओवरऑल इस अटैक्स पे। मंडे से लेके आज तक अगर आप शुरू करें तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंडरी स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 700 लोगों का मौत। और यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 90,000 से भी ज़्यादा लोग लेबानन छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। नो स्पेस फॉर स्लीप, ऐसे कम्युनिकेशन आया है लेबानीज जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा। मंडे से लेके अभी तक 700, आप सोच सकते हैं शायद ये नंबर देख के 700 नंबर बहुत बड़ा है और 90,000 भी बहुत बड़ा है, तो शायद ये जब से वार शुरू हुआ है लास्ट 1 साल से तब से। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है। ये एक्चुअली मंडे से हुआ है। रोज़ 80 to 90 डेथ्स हो रहे हैं ड्यू टू द इजरायली स्ट्राइक्स ऑन लेबानन, और ये रेगुलर बेसिस पे होते जा रहे हैं। कब तक चलेंगे, क्या चलेंगे, या फिर ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है शायद इसका आंसर यस रहे, इस मौके तक आ जाए अगर ये सिचुएशन, आप कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेबानन के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि यूएस और उनके एलाइज ही चाहते हैं कि यह वार ख़त्म हो जाए, सीज फायर हो एटलीस्ट 3 वीक्स का। देखिए सीज फायर 3 वीक्स का वो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो बात है उसको करने के लिए थोड़ा बहुत मौका मिल जाए, थोड़ा चांसेस मिल जाए। अभी देखिए बात करने का कोई चांसेस फिलहाल तो नहीं है। हालांकि यूएस का मानना है लेकिन वो एक्चुअल केस पे नहीं है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया इजराइल को कि एक मौका अगर दिया जाए 21 डेज का। और ये सिर्फ यूएस और एलाइज का नहीं, ये लेबानन का भी कहना है। देखिए लेबानन के एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो गए थे न्यूयॉर्क। आपको पता होगा जो यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का चल रहा है न्यूयॉर्क पे, अमेरिका पे मेनली, जिसपे हमारे मोदी जी भी गए थे, अभी नेतन्याहू भी गए हैं थर्सडे को, जहाँ पे इन्होंने वो स्टेटमेंट दिया जो थोड़ी देर पहले मैंने आप सबको दिखाया था। तो वहाँ पे लेबानीज मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, आप देख सकते हैं ये जगह। मैं आपको सबको दिखाता हूँ कि जो है जो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन इज स्टिल विजिबल। और इसके अलावा ये भी इन्होंने कहा है कि अगर वार, देखिए वार अगर चलता है और कुछ दिन तो शायद लेबानन का एग्जिस्टेंस ही ना रहे, ऐसा सिचुएशन आ चुका है। और देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का जो वो यूएन पे गए हैं, वहाँ पे इनका जो स्टांस पूरा क्लियर है, आवर पॉलिसी इज क्लियर, वी आर कंटिन्यूइंग टू स्ट्राइक
Hezbollah with all our strength and won't stop until we achieve our objectives. Objectives देखिए बहुत सारा है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, बट एज ऑफ नाउ जो मेन ऑब्जेक्टिव है मुझे जो लगता है, जो 60,000 लोगों को जो इजराइल छोड़ के, नॉर्दर्न इजराइल छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा ड्यू टू द अटैक्स ऑफ हिजबुल्लाह, उसको अचीव करना, 60,000 लोगों को वापस अपने घर पे लाना, वही है मेन अचीवमेंट, वही है मेन ऑब्जेक्टिव्स इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू के द्वारा। और देखिए इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यूएस के द्वारा शायद अभी जो सीजफायर वगैरह उसका जो अप्रूवल है, उसका जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया है नेतन्याहू ने, तो शायद यूएस के द्वारा वह रिक्वेस्ट वगैरह भेजा नहीं जाएगा। जो बात ऐसा नहीं है, रिक्वेस्ट फिर से किया जाएगा। लेट मी बी क्लियर, इजराइल एंड लेबानन कैन चूज ए डिफरेंट पाथ despite the sharp escalation in recent days. A diplomatic solution is still viable. ऑस्टिन said, देखिए यूएस के जो डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं ये, और यूएस के जो डिप्लोमेटिक कमान संभालते हैं, इनके द्वारा भी ये सब कहा गया है कि इश्यूज तो है बट सॉल्व किया जा सकता है। इजराइल और लेबानन के बीच जो भी चल रहा है उसको डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अभी क्वेश्चन आता है कि नेतन्याहू क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देख सकते हैं इस जगह पे ये वीडियो किस तरीके से जो इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह पे अटैक किया गया है, किस तरीके से बिल्डिंग्स वगैरह को तोड़ा गया है, किस तरीके से मिसाइल से अटैक किया गया है, कोई अगर न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह गिराया जाएगा कि नहीं, इसके बारे में भी कुछ श्योरिटी नहीं है। आने वाले समय में शायद हो सकता है, पॉलिसीज़ वगैरह तो फॉलो कर रहे हैं फिर एज ऑफ नाउ, बट इन द नियर फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में बोलना थोड़ा मुश्किल है। ये एक और आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, जिसपे इजराइल हिजबुल्लाह वार लाइव, जिसपे नेतन्याहू रिजेक्ट्स द यूएस बैक सीजफायर प्रपोजल, विल कंटिन्यू स्ट्राइकिंग हिजबुल्लाह विथ फुल फोर्स। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आशा करता हूँ इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा, और ये अभी तक का अपडेट यही था। अगर आने वाले समय में कुछ अपडेट वगैरह आता है, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा आप सबके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।